સુરતમાં કોરોનાના ચિંતાજનક રીતે વધતા કેસને લઈને મહાપાલિકા તંત્ર એલર્ટ મોડમાં આવ્યું છે અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના કાપડ અગ્રણીઓ અને માર્કેટના સંચાલકો સાથે બેઠક કરી। આ બેઠકમાં વેપારી અને કામદારો ફરજિયાત માસ્ક પહેરે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરે તેના પર ભાર મુકાયો। તો સાથે જ અન્ય 9 મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ હતી, જેમાં બહારગામથી આવતા વેપારીઓને ફરજિયાત 7 દિવસ માટે હોમ ક્વોરન્ટાઇન રાખવામાં આવે તે ઉપર નિર્ણય કરાયો। આ નિર્ણયને લઈને સુરતના કાપડ વેપાર પર તેની મોટી અસર પડી છે। હોળી, રમઝાન સહિતની સિઝનમાં સુરતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં અંદાજિત 12,000 કરોડના વેપારને મોટી અસર પહોંચવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે। सूरत शहर में कोरोना गंभीर स्वरूप धारण कर्યું છે અને सूरत शहर में वधी रहेला कोरोना वायरसना केसोना पगले पालिका तंत्र द्वारा खास तकेदारी और सावचेती राखवामां आवी रही है, जेना पगले पालिका कमिश्नर बंचानिधि पानी द्वारा सूरतना टेक्सटाइल विस्तार में आवेला जे कापड़ अग्रणीओ और मार्केटना संचालकों जोड़े एक बैठक करवामां आवी हती ने 9 मुद्दाओं पर जे सहमति संधाई है कि कोरोना संक्रमण ने कई रीते अटकाववुं, परंतु पालिकाना निर्णय ने लईने सूरतना कापड़ वेपार पर आंशिक असर पहुंची है। अपनी जोड़े सूरत फोस्टाना डायरेक्टर रंगनाथ सारदा पण उपस्थित है, अन्य एक वेपारीगण पण उपस्थित है। सीधी तेमना जोड़े बात करीशुं। बताइए, जिस प्रकार इतने दिनों से जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, तो कापड़ व्यापार पर किस तरह की इफेक्ट देखने को मिल रही है? देखिए, मैं बोलता हूँ आंशिक ने कपड़ा व्यापार पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। पिछले वीक से पालिका कमिश्नर श्री कम से कम 7-8 मार्केटों में मीटिंग कर चुके हैं। कल भी एक हमारी मीटिंग थी जिसमें उन्होंने कई मुद्दे रखे, जिनमें विशेषकर मास्क पहनना वो मार्केट एसोसिएशन के ऊपर छोड़ा कि आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना है, वहाँ के पदाधिकारियों संचालकों को। साथ में उन्होंने कहा कि आपको ये स्नेह मिलन त्यौहार बिल्कुल नहीं मनाना है और धुलेटी है ये, इसमें रंग और पानी का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि मास्क की उपयोगिता खत्म हो जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत दी, वैक्सीनेशन है 1 तारीख से 45 साल के ऊपर के वो भी लगवाए। एक जो उन्होंने मेन बात रखी है कि जो भी भारत से व्यापारी आते हैं या कोई भी आता है उसको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ये व्यापारियों में भय बैठ गया। बाहर गांव से जो भी व्यापारी आने वाले हैं उन्होंने अपनी टिकटें कैंसिल कर दी, वजह कि 5 दिन या 7 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा। कौन आगे होटल में क्वारंटाइन होना पड़ेगा रहेगा, तो उन्होंने अपनी टिकटें कैंसिल कर दी। सबसे बात देख रहे अभी इतना माल भरा पड़ा है। मेन जो 2 महीना होता है, ये सालाना हम जो कारोबार करते हैं उसका 30% 2 महीने में करते हैं। 12,000 करोड़ की सीजन है हमारी, जिसमें रमजान मेस्टॉप है, शादी ब्याह है जो अप्रैल से लेकर 15 जुलाई तक है, उगादी की सीजन जो कर्नाटक की है, अखातीज की सीजन है जो राजस्थान की है, स्कूल यूनिफॉर्म की सीजन है जिसमें टीचर की स्कूल यूनिफॉर्म और बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म, ये बल्क में सीजन है। पर डे जो हमारा माल जाता है उससे 400 गुना माल ये 2 महीने में जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारा लगा। लेकिन लिमिटेशन है मार्केट खोलने की भी, टाइमिंग भी है, नाइट कर्फ्यू भी है, कई चीजें हैं। और लेकिन 61 केस कल टेक्सटाइल मार्केट में आए ऐसा हमारे को ज्ञात हुआ। आज टेक्सटाइल में 2 लाख लोग पर डे अवर जवर करते हैं। ये रिंग रोड पे, जिसमें ये रिंग रोड में ये लिम्बाई जोन है, सेंट्रल जोन है, सारोली जोन है, 3 जोन में के अंदर 14 से 14.5 लाख लोग इससे पर्टिकुलर जुड़े हुए हैं। उसमें 60 केस महीना नहीं निकला। लेकिन प्रशासन को ज्यादा मालूम है शहर का, तो उनका हम अपील को हम आदेश ही मानेंगे। लेकिन साथ ही व्यापार भी करना है तो उनको इस तरह की हिदायत देनी चाहिए। जैसे एक मार्केट में 5 केस आए तो मार्केट को सील नहीं करके पर्टिकुलर दुकान सील करना चाहिए। ये हिदायत हमने दी, उन्होंने माना भी है हमारी बात को, हम भी प्रशासन के साथ में हैं। इसलिए कुल मिलाकर होली का कितने व्यापार को असर गिरने वाला है? देखिए, व्यापार को असर की अगर बात करने जाए तो हम ऑनलाइन कितना व्यापार कर लेंगे। डिजिटल व्यापार व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, वो सस्ती साड़ी होती है जो 200 रुपए से लेके 500 है, वो हम कर सकते हैं। जो महंगी साड़ी है जो व्यापारी खुद देख के ले जाना पसंद करता है, व्यापारी यहाँ आता है 10 पार्सल लेने, अगर उसको पसंद आता है तो 50 पार्सल ले जाता है। तो हमें लग रहा है कि व्यापार 50% प्रभावित हो जाएगा इस बार। जी, व्यापारी को किस तरह की हालात का सामना करने को जो नौबत आई है फिलहाल? हेलो, हाँ जी, अपने यहाँ पे जो व्यापार होता है अभी मार्च और अप्रैल में बहुत अच्छा व्यापार होता है और ये सीज़न मतलब हमारे सबसे बढ़िया सीज़न रहती है। लेकिन जो अभी की पोजीशन है कि बाहर से कोई व्यापारी आ नहीं रहा है, जो यहाँ के माहौल बन गए अभी पिछले 10-15 दिनों में, जिसके पहले बहुत अच्छा चल रहा था व्यापार, लेकिन जो अभी माहौल बना है उससे सारे व्यापारी घबरा गए हैं और वो आना नहीं चाह रहे हैं और जो व्यापार है हमारा 50% से भी कम होने की उम्मीद हो गई है अभी। तो बिल्कुल आपे जे प्रकारे सांभळ्યું हशे के पालिका कमिश्नरनी मळेली बेठकनी अंदर કેટલાક सूचनो करवामां आव्या छे, કેટલી खास जरूरी सूचनाओं आपवामां आवी छे। परंतु सूरतना जे रिंग रोड विस्तारमां जे टेक्सटाइल मार्केटो आवेली छे तेना वेपार पर सीधी असर अहीं जोवा मळी रही छे, कारण के होળી અને ત્યારબાદ રમજાન એટલે કે 2 માસ દરમિયાનનો જે 12,000 કરોડ રૂપિયાનો જે વેપાર
ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગનો રહેલો છે તેના પર આની સીધી અસર પડી છે અને ખાસ કરીને જ્યારે બહાર ગામથી સુરત જે ઓર્ડર માટે કે ખરીદી માટે આવતા વેપારીઓને ફરજિયાત 7 દિવસ માટે હોમ ક્વોરન્ટાઇન રહેવાના આદેશ જારી કરવામાં આવ્યા છે, તેના પગલે જે વેપારીઓ સુરત આવવા માટે તૈયાર નથી અને પરિણામે તેની સીધી અસર કાપડ વેપાર પર પડી રહી છે। દરરોજ રિંગ રોડ વિસ્તારમાં આવેલી જે માર્કેટ એરિયો છે જ્યાં લાખોની સંખ્યામાં વેપારીઓની અવરજવર રહેતી હોય છે, પરંતુ આજે આપ આ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ ઓછી સંખ્યા અહીં જોવા મળી રહી છે, કારણ કે 11 વાગ્યાના સમય બાદ અહીં લોકોનો ઘસારો રહે છે કે જ્યાં પગ મૂકવાની પણ જગ્યા રહેતી નથી। પરંતુ હાલ આપ જોઈ શકો છો ત્યારે માત્ર એકલ દોકલની સંખ્યામાં જે ફેરિયાઓ હોય કે પછી કાપડ વેપારીઓની જે અવર જવર છે તે જોવા મળી રહી છે। એટલે સ્વાભાવિક છે કે કહી શકાય છે કે સુરતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ પર જે કોરોનાની જે આંશિક અસર છે તે સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે। પરંતુ સવાલ અહીં એ જ ઊભા થાય છે, જો ચૂંટણી ટાણે તંત્રએ આ સતર્કતા દાખવી હોત તો આજે કોરોનાના કેસોનું પ્રમાણ સુરતમાં નહીવત જોવા મળ્યું હોત, પરંતુ તંત્રની આડોદાઈના કારણે આજે સામાન્ય જનતાએ આ ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે અને તેને કારણે કાપડ વેપારીઓને પણ હવે નુકસાનની ભીતિ છે તે હાલ સેવાઈ રહી છે। કેમેરા પર્સન ભરત બંબર સાથે રાકેશ બ્રહ્મભટ્ટ, GSTV, સુરત।